स्वागत है आप सभी का। पिछले सफ़र को अगर गौर करें तो हमने पढ़ा था लेबनिज़ थ्योरम और उसे प्रूफ किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेबनिज़ एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इफ y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equals to 2x, then prove that x square minus 1 into y2 plus x y1 minus m square y is equals to 0। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल्स टू 0। इसे हम प्रूफ करने का काम शुरू करेंगे। अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे इसे प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है हम उसे लिखेंगे y टू द पावर 1 बाई एम प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल्स टू 2x। सबसे पहले नंबर को प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे नंबर को प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई एम आगे आ जाएगा y टू द पावर 1 बाई एम माइनस 1 इंटू वाई वन प्लस माइनस 1 बाई एम आगे आ जाएगा y टू द पावर 1 बाई एम माइनस 1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2। हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसे। अब इसे थोड़ा फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 बाई एम y टू द पावर 1 बाई एम डिवाइडेड बाई y, इसे ऐसा लिख सकते हैं y टू द पावर 1 बाई एम डिवाइडेड बाई, सॉरी थोड़ा सा रुकेंगे, 1 बाई एम y टू द पावर 1 बाई एम डिवाइडेड बाई y इंटू वाई वन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 1 बाई एम y टू द पावर 1 बाई एम डिवाइडेड बाई y इंटू वाई वन। ऐसा क्यों लिखे, देखिए पावर यहाँ माइनस 1 है तो हमने एक y नीचे लिख दिया है माइनस के बजाय, और इज इक्वल्स टू ये 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालने का काम शुरू करेंगे। और यहाँ से कॉमन हम किसे किसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अच्छा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस 1 बाई एम रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पावर यहाँ माइनस 1 बाई एम है तो माइनस 1 बाई एम आगे आ गया और ये माइनस 1 बाई एम माइनस 1, ठीक है। अब हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से y1 कॉमन आ जाएगा, ये y1 हो गया, नीचे से m और y कॉमन आ जाएगा तो ये my हो गया। यहाँ बचा y टू द पावर 1 बाई एम माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह का फॉर्म आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे y1 इस टर्म के जगह में। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा इसको एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए हमें रिजल्ट में एम स्क्वायर लाना है और स्क्वायर तभी आ सकता है जब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जाए। तो यह हो जाएगा y1 का स्क्वायर बाई, इसको इधर लिखेंगे, एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हमने y1 का स्क्वायर किया, m का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख करके इसे ऐसा लिखेंगे y टू द पावर 1 बाई एम प्लस वाई टू द पावर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप ध्यान से देखिए, जब स्क्वायरिंग हुआ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख के हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जहाँ पर a y है, y टू द पावर 1 बाई एम है, और b जो है y टू द पावर माइनस 1 बाई एम है, इज इक्वल्स टू यहाँ 4 हो गया हमारा। तो फिर क्या होगा, y1 का स्क्वायर इधर लिखेंगे और इस रिजल्ट के जगह पे हम यहाँ 2x लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस, ये सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि यहाँ पावर ऐड जब होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो y पे अगर पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा और ये 4 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, ये नीचे में था इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया।
फिर क्या करेंगे, इसे y1 का स्क्वायर, इधर 4x² माइनस 4 ये रिजल्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू 4m² y²। यहाँ से 4 कॉमन निकाल देंगे, 4y1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा x² माइनस 2 x² माइनस 1 इज इक्वल टू 4m² y2। 4 से 4 कैंसिल, और ये y1 का स्क्वायर वैसे लिखेंगे, y1 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू m² y²। अब अगले रिजल्ट की तरफ जाएंगे हम लोग, देखेंगे फिर इसके बाद क्या करेंगे। इस चीज को यहाँ, इस टर्म को हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 1 इज इक्वल टू m² y²। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y1 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x² माइनस 1 बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2y1 इंटू y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर m² बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू y1। तो इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और y1 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 यहाँ भी है, देखिए 2 यहाँ भी है और y1 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा x y1, एक y1 बचा, प्लस यहाँ पर होगा x² माइनस 1, x² माइनस 1, 2y1 निकाल दिए, यहाँ y2 बचेगा, इज इक्वल टू m² 2y y1। यहाँ से 2 और 2 हमने कैंसिल कर दिया, y1 और y1 को कैंसिल कर दिया, तो जो रिजल्ट आया वो आया x² माइनस 1 y2, इसको हमने पहले लिखा, फिर प्लस x y1 इज इक्वल टू m² y, और यहाँ से x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू m², सॉरी m² y को हम इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, माइनस m² y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसे ध्यान से नोट कर लेंगे और सफ़र को आगे बढ़ाने का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे सेकंड नंबर से। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर चुके हैं, तो इसे लिखेंगे x² माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m² y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इस टर्म को देखिए nth टाइम डेरिवेटिव है, यानी इस टाइम से 2 प्लस 2 आएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा प्लस डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये y है तो nth टाइम डिफरेंशिएट होकर के ये yn हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 nth टाइम बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम से इस टर्म को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास दो कंफ्यूजन आई गई। पहला कंफ्यूजन कि u किसको ले, v किसको ले। तो याद रखिए जो शुरू में ही nth टाइम डिफरेंशिएट हो जाए उसको हम लोग u ले लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर y वाले टर्म को u लेंगे और इसको v, फिर यहाँ पर ये u ये v, ये u ये v। ठीक है, शुरू करते हैं। इस टर्म को nth टाइम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए nc0 u का डिफरेंशिएशन nth टाइम, तो यानी y2 का डिफरेंशिएशन n टाइम करेंगे, u y को लिया हमने, तो ये n+2 टाइम डिफरेंशिएट हो गया, 2 बार पहले से डिफरेंशिएट हो गया इसलिए। फिर ध्यान, अच्छा थोड़ा सा एक बार फिर से लिखते हैं, nc0 y2 का डिफरेंशिएशन nth टाइम होगा तो n+2 टाइम्स, ये वाली वैल्यू ऐसी दिखाएगी x² माइनस 1, फिर प्लस nc1 अभी इसी ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा। फिर से ध्यान से देखें कि इसका nth टाइम किया हमने डिफरेंशिएशन, अब एक कम करेंगे, तो यहाँ पर yn+2 हुआ, एक कम डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ हो जाएगा n+1, और इसका डिफरेंशिएशन अब एक बार होगा, यहाँ पर एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, अब एक बार होगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 2x, फिर प्लस nc2,
फिर हो जाएगा हमारा वैल्यू वाई एन, क्योंकि यहाँ एक कम हो रहा है इसलिए, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 2। अब इसके आगे का टर्म नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप गौर करिए कि y एक कम हो रहा है, ये डिफरेंशिएट एक ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ और फिर ये दूसरी बार डिफरेंशिएट हुआ। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये टर्म जैसे ही जीरो होगा, इस पूरे टर्म को ये जीरो बना देगा, तो यानी कि इसके बाद वाले टर्म सारे जीरो होते चले जाएंगे, तो जीरो को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा ये टर्म डिफरेंशिएट हो चुका है नेट टाइम। उसके बाद के सारे रिजल्ट जीरो होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, जीरो मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो बना देगा, इसलिए। अब उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इसको, तो इसमें फिर प्लस देंगे NC0, u हमारा y1 है, तो इसका nth टाइम जब डिफरेंशिएट होगा तो ये n+1 हो जाएगा। x का डिफरेंस, अभी x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, प्लस फिर NC1, फिर y का डिफरेंशिएशन एक कम यानी कि n बार होगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 1 हो जाएगा। अब प्लस करके आगे वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि y का डिफरेंशिएशन एक बार कम होगा और 1 का फिर डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, फिर हुआ एक बार, फिर दूसरी बार जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब ये कांस्टेंट आ गया आगे वाले टर्म को, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर माइनस एम स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। y का डिफरेंशिएशन nth टाइम yn हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही रहेगा, ये जीरो। अब शुरू करते हैं सिलसिला लिखने का। NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस NC1 की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, और ये 2x को हम पहले लिख दे रहे हैं वाई एन प्लस 1 प्लस NC2 की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू वाई एन हो जाएगा। ये वाला अलग रिजल्ट है, इसको यहाँ से देखें आप। अब इस वाले रिजल्ट को प्लस NC0 की वैल्यू 1, x को पहले लिख देंगे वाई एन प्लस 1 प्लस NC1 की वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, ये वाई एन सिर्फ रहा माइनस एम स्क्वायर वाई एन। अब इसके आगे क्या रिजल्ट होगा ध्यान से देखेंगे। अब सिर्फ इसे सजाने का काम बाकी है। देखिए ध्यान से कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा सा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा एक बार हम लिख ही देते हैं, प्लस n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल को। अब देखिए कि जब 3 का फैक्टोरियल होता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाता है, ये फैक्टोरियल ऑफ 3 है, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल, इसलिए इसको ऐसा लिखे। तो n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और नीचे में n माइनस 1 फैक्टोरियल हमने लिख दिया जैसा था वैसे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2xy n प्लस 1 प्लस n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे में n माइनस, ये 2 फैक्टोरियल है, n माइनस 2 है, n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में जो टर्म आएगी उसको हम एक काम करते हैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं तो आसानी हो जाएगा हम लोग। अभी ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या किया। अब देखिए कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिखा, वाई एन प्लस 2 को ऐसे लिखा, एन फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे में यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल है उसे ऐसे ही लिख दिया, इंटू 2x वाई एन प्लस 1 को हमने लिखा, फिर प्लस n फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फिर ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, इसे ऐसे लिखा, फिर 2yn हमने 2yn भी लिख दिया। फिर ध्यान से देखेंगे हमने लिखा एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1 ये जो वैल्यू थी, प्लस n फैक्टोरियल को हमने लिखा n फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा ध्यान से देखेंगे यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर साथ में yn मल्टीप्लाई में है, ये yn मल्टीप्लाई और माइनस ये m स्क्वायर yn इज इक्वल्स टू 0। हमने इस रिजल्ट को लिख दिया। अब ध्यान से देखते हैं क्या होगा। देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिजल्ट बचेगा ये वाली टर्म को हमने लिख दिया, प्लस ये वाला 2xy n प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन
प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, फिर बचेगा प्लस एन इंटू वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन। अब फिर से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, कॉमन निकाल देंगे, और एक्स भी है, एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, तो हमारा ब्रैकेट में जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा प्लस एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन। एक्स वाई एन प्लस वन, एक्स वाई एन प्लस वन हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर बचा, यहाँ पर जो रिजल्ट बचा हमारा 2n बचेगा, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट हमारा 2n बचेगा, और यहाँ पर प्लस वन बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन चल गया, आप देख सकते हैं। फिर हमने लिखा प्लस वाई एन वाला टर्म कौन कौन सा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला है, सबको वाई एन को कॉमन कर देंगे, वाई एन को कॉमन कर दिया हमने, ये बचा एन इंटू एन माइनस वन, इसको थोड़ा सा बाहर लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस वन बचा, फिर एन इंटू वाई एन बचा, प्लस एन इंटू वाई एन प्लस एन इंटू वाई एन, सॉरी वाई एन तो कॉमन है, सिर्फ एन बचेगा, यहाँ पर देखेंगे ये वाली टर्म को कॉमन निकाला, ये बचा, फिर यहाँ से भी वाई एन निकाला तो सिर्फ एन बचा, माइनस यहाँ पर एम स्क्वायर सिर्फ बचेगा। हम ध्यान से देखेंगे वाई एन हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ एन इंटू एन माइनस वन बचा, यहाँ प्लस एन बचा, और ये माइनस एम स्क्वायर बचा। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन, ये बाहर वाला एन अंदर सब दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस, अच्छा ये जरा ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू यहाँ भी जीरो है, तो ये जो होगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस यहाँ ब्रैकेट में एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर बचा माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्ट जो है हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है लेबनिज थ्योरम से। थैंक यू, इसे आप नोट कर लें।